आज के जमाने में जंग का ऐलान नहीं होता, उन्हें एक्टिवेट किया जाता रे। जब भी हम तीसरे विश्व युद्ध के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? शायद बम, टैंक, परमाणु हमले, है ना? लेकिन क्या हो अगर इस जंग की परिभाषा ही बदल गई हो? अगर आज की लड़ाई सीमाओं पर नहीं बल्कि सिस्टम पर लड़ी जा रही हो? देखिए, पहले विश्व युद्ध में बंदूकें थीं, खाइयां थीं, दूसरे में टैंक आए, फाइटर जेट्स आए और फिर न्यूक्लियर बॉम्ब भी। लेकिन ये जो नया दौर है ना, ये बिल्कुल अलग है। ये युद्ध है सिस्टम्स और क्लिक्स का, कोड और एल्गोरिदम्स का, एक ऐसा मोर्चा जो हमारी आंखों को नजर ही नहीं आता। तो चलिए सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस नए जमाने के संघर्ष की वो परत कैसी है जो हमें दिखाई देती है, मतलब वो लड़ाइयाँ जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। जैसे यूक्रेन रूस का संघर्ष है या जो मिडिल ईस्ट में चल रहा है, उसे देखिए। क्या लगता है ये लड़ाई सिर्फ दो देशों के बीच है? नहीं, ये असल में प्रॉक्सी वॉर्स हैं। मतलब बड़ी ताकतें आज के दौर में सीधे भिड़ने का रिस्क नहीं लेती, तो वो दूसरों के मैदान को अपना शतरंज का बोर्ड बना लेती हैं। और जो हम देख रहे हैं ना, ये तो इस वर्ल्ड वॉर की बस ऊपरी सतह है। असली जंग वो तो बहुत बहुत नीचे चल रही है। तो फिर ये अदृश्य हमले क्या है? चलिए बात करते हैं पहले मोर्चे की, साइबर वॉर। सोचिए, एक ऐसा युद्ध क्षेत्र जहां कोई सरहद नहीं है, जहां पूरा का पूरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ही निशाने पर है। आज किसी देश को घुटनों पर लाने के लिए मिसाइलों की जरूरत नहीं है। बस एक पावर ग्रिड हैक कर दो, बैंकिंग सिस्टम क्रैश कर दो, कोई बहुत जरूरी डेटा लीक कर दो या फिर पूरा कम्युनिकेशन ही बंद कर दो। बस एक क्लिक और पूरा देश अंधेरे में। इसमें कोई सैनिक नहीं मरता, पर पूरा का पूरा सिस्टम घायल हो जाता है। और सबसे खतरनाक बात जानते हैं क्या है? ये कि हमला किसने किया ये पता लगाना लगभग नामुमकिन है। चलिए अब आते हैं दूसरे अदृश्य हमले पर, और ये है आर्थिक युद्ध। ये आधुनिक लड़ाई का एक बहुत ही क्रूर लेकिन उतना ही असरदार तरीका है। यहां हथियार क्या है? करेंसी की कीमत गिरा दो, लोगों की नौकरियां छीन लो और महंगाई को आसमान पर पहुंचा दो। जब ऐसा होता है तो क्या होता है? लोग अपनी ही सरकार के खिलाफ हो जाते हैं, सवाल करते हैं। यह हमला सीधे किसी देश के लोगों की हिम्मत और उनकी उम्मीदों पर होता है, क्योंकि यहां बम नहीं गिरते, यहां उम्मीदें टूटती हैं। और अब बात करते हैं उस मोर्चे की जो शायद इन सब में सबसे ज्यादा अहम है, इंफॉर्मेशन वॉर, यानी सूचना का युद्ध। ये लड़ाई है इस बात की कि सच क्या है और लोग सच मानेंगे किसे। ये परसेप्शन कंट्रोल करने की लड़ाई है। आज की दुनिया में सच वो नहीं जो सच है, सच वो है जो सबसे ज्यादा दिखाया जाता है। और इसके हथियार क्या हैं? हेडलाइंस, हैशटैग्स, इन्फ्लुएंसर्स और वो एल्गोरिदम जो तय करते हैं कि हम क्या देखेंगे। सोचिए, अगर किसी ने लोगों का नैरेटिव, उनकी सोच ही जीत ली, तो फिर सरकार और सेना का क्या काम? सब बेकार। और ये मत सोचिए कि ये लड़ाई सिर्फ जमीन पर है। नहीं, ये अब जमीन से बहुत ऊपर उठ चुकी है, स्पेस में और टेक्नोलॉजी के उन आखिरी मोर्चों पर जहां कल का भविष्य तय हो रहा है। मतलब दुश्मन के सैटेलाइट्स को बेकार कर देना, उन्हें अंधा कर देना, जीपीएस सिस्टम को जैम कर देना ताकि कोई कहीं पहुंच ही ना सके, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना। एक बात साफ है, जो भी स्पेस और एआई को कंट्रोल करेगा, आने वाला कल उसी का होगा। तो इन सब बातों को देखकर एक ही सवाल मन में आता है, क्या यही तीसरा विश्व युद्ध है? सोचिए जरा, वर्ल्ड वॉर की परिभाषा क्या होती है? यही ना कि पूरी दुनिया इसमें शामिल हो, हर देश पर इसका असर हो और हर आम इंसान की जिंदगी बदल जाए। अब जरा आज के हालात को देखिए और खुद से पूछिए, क्या ये सब आज नहीं हो रहा है? अब इस बेहद उलझे हुए ग्लोबल बैटलफील्ड में भारत क्या कर रहा है? भारत एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक रास्ता अपना रहा है। देखिए, भारत इस लड़ाई में किसी एक टीम का हिस्सा नहीं बन रहा, वो एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस पर फोकस कर रहा है। मतलब सभी बड़ी ताकतों के साथ अच्छे रिश्ते रखना। दूसरा, आत्मनिर्भरता, अपनी सप्लाई चेन को मजबूत कर रहा है ताकि किसी पर निर्भर न रहना पड़े। तीसरा, डिजिटल डिफेंस में इन्वेस्ट कर रहा है ताकि अपने सिस्टम्स को बचा सके। और चौथा, अपनी इकोनॉमी को इतना मजबूत कर रहा है कि कोई बाहरी दबाव काम न करे। क्योंकि एक बात तो साफ है, आने वाले वक्त में जो देश सोचेगा नहीं, वो टिकेगा। लेकिन इस पूरी अदृश्य लड़ाई में सबसे बड़ा खतरा क्या है? इस वर्ल्ड वॉर का सबसे बड़ा खतरा एटम बॉम्ब नहीं है, वो है इग्नोरेंस, यानी अज्ञान। जरा सोचिए, अगर हमें पता ही ना हो कि हम पर हमला हो रहा है, कि हम एक जंग के बीच में हैं, तो हम अपना बचाव करेंगे कैसे? ये कोई भविष्य की कहानी नहीं है,
हो सकता है यही हमारा आज हो, यही हमारी सच्चाई हो। तो सोचिए, सवाल कीजिए और तैयार रहिए, क्योंकि याद रखिए, इस युद्ध का ऐलान नहीं होगा, ये बस एक्टिवेट हो जाएगा।